बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 है कास्ट अकाउंटिंग साइकिल, इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सोहेल अफजल की बुक से है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। फॉलोइंग आर दी सम ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ अल करीम डेयरी प्रोडक्ट विच मेंटेन बोथ अ फैक्ट्री लेजर एंड अ जर्नल लेजर। ये अल करीम का डाटा दिया गया है जो कि डेयरी प्रोडक्ट है, जिसमें वो कहता है फैक्ट्री लेजर भी मेंटेन कर रहा है और जर्नल लेजर भी मेंटेन कर रहा है। हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन है, एंड पे कहता है रिक्वायरमेंट में जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफिस बुक एंड इन फैक्ट्री ऑफिस बुक। आपने ये जर्नल एंट्रीज करनी है इन जर्नल ऑफिस में, हेड ऑफिस बुक में भी और फैक्ट्री ऑफिस बुक में भी। आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। आप बेशक डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं हेड ऑफिस और जर्नल ऑफिस में या फैक्ट्री ऑफिस में। सिंपल अगर आपने करनी है तो पहले बेशक जर्नल का परफॉर्मा बना लें। इसमें एक दफ़ा हम सिंपल एंट्रियाँ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस का लिख लेते हैं, इसमें हेड ऑफिस वाली एंट्रियाँ आ जाएंगी। और यहाँ पे फैक्ट्री ऑफिस का कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री ऑफिस वाली एंट्रियाँ दर्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 कॉलम बना लिए अपनी सहूलत के लिए कि एक दफ़ा सिंपल होंगी, फिर इसे सेपरेट करना आसान हो जाएगा। आइए देखें इसमें पहली एंट्री क्या है हमारे पास। फर्स्ट एंट्री में कहता है मटेरियल परचेज एंड रिसीव एट फैक्ट्री। आपने मटेरियल परचेज किया है, एंट्री नंबर 1 मटेरियल परचेज की है। मटेरियल परचेज देखें, जब हम मटेरियल परचेज करते हैं हमारी एंट्री ये बनती है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वोचर पेएबल जो है वो क्रेडिट किया जाता है। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और वोचर पेएबल जो है वो हम क्रेडिट करते हैं। कितने से परचेज किया है? 1,65,000 से, 1,65,000। अब इसे सेपरेट कैसे करेंगे इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस में और फैक्ट्री ऑफिस में। फैक्ट्री में सिर्फ 4 चीज़ें आपकी जाती हैं, एक आपकी फैक्ट्री, एक वर्क इन प्रोसेस, एक फैक्ट्री ओवरहेड, मटेरियल और आपकी फिनिश गुड। ये 4 चीज़ें यानी मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड और फैक्ट्री ओवरहेड। इनके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सारी हेड ऑफिस में जाती हैं। तो ये मटेरियल यहाँ पे डेबिट हो रहा है, इसे हम फैक्ट्री में डेबिट करेंगे क्योंकि ये फैक्ट्री का आइटम है। कितने से डेबिट हो रहा है? 1,65,000 से। ये वोचर पेएबल जो है ये क्रेडिट हो रहा है, तो ये हेड ऑफिस का आइटम है, तो हेड ऑफिस में क्रेडिट इसे कर देंगे वोचर पेएबल 1,65,000। अब देखा जाए तो हेड ऑफिस में डेबिट साइड खाली है, यहाँ पे हम हवाला दे देते हैं जर्नल लेजर का, सॉरी फैक्ट्री लेजर का। और फैक्ट्री वाली साइड पे क्रेडिट साइड खाली है, यहाँ पे हम हवाला दे देंगे जर्नल लेजर का। एंट्री इक्वल करने के लिए हम 1,65,000 इधर भी और ये भी क्रेडिट साइड में 1,65,000 आपका आ जाएगा। तो ये पहली एंट्री थी मटेरियल परचेज की। देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलें तो कहता है रिक्विजिट्स रिसीव एंड मटेरियल वर सप्लाइड फॉर द स्टोर रूम। यानी हमने मटेरियल को यूज़ किया है, स्टोर रूम में भेजा है इस्तेमाल करने के लिए। देखें डायरेक्ट मटेरियल भी यूज़ हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी यूज़ हो रही है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट मटेरियल दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो एंट्री नंबर बी मटेरियल यूज़ की है। जब हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हो तो हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं। अगर इनडायरेक्ट यूज़ हो तो हम फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करते हैं। मटेरियल यूज़ हो रहा है इसलिए हम मटेरियल को क्रेडिट करेंगे। देखें डायरेक्ट आपका कितने का है? डायरेक्ट 1,25,000 का है। इनडायरेक्ट कितने का है? 15,000 का। और टोटल मटेरियल यूज़ हो रहा है 1,40,000 का। अब देखा जाए तो वर्क इन प्रोसेस भी फैक्ट्री का आइटम है, फैक्ट्री ओवरहेड भी फैक्ट्री का आइटम है और मटेरियल भी फैक्ट्री। ये सारे तीनों चीज़ें जो हैं ये फैक्ट्री बुक में लिखेंगे। वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा था तो डेबिट, FH भी डेबिट और मटेरियल जो है वो आपका क्रेडिट। कितने से? ये दोनों 1,25,000, ये 15,000 और ये टोटल जो था 1,40,000। अब इस साइड पे कोई एंट्री नहीं आई तो यहाँ पे लिख देंगे नो एंट्री। क्या आपकी साइड पे एंट्री नहीं है क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं वो उस साइड पे चली गई। देन इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो एंट्री नंबर सी है, कहता है पेड फैक्ट्री पेरोल फॉर द वीक। आपने ये फैक्ट्री पेरोल पे किया है जिसमें डायरेक्ट जो है वो 1,10,000 का है, इनडायरेक्ट और सुपरिटेंडेंस ये दोनों इनडायरेक्ट हैं, ये 22,500 और 7,500 का है। देन इसके बाद कहता है फैक्ट्री पेरोल बुक इज़ मेंटेन एट फैक्ट्री। जो फैक्ट्री पेरोल है वो फैक्ट्री में मेंटेन हो रहा है। एट द एंड ऑफ ईच वीक द फैक्ट्री पेरोल इज़ रिपोर्टेड एंड पेड बाय द जनरल ऑफिस। कहता है हर वीक के एंड पे ये फैक्ट्री वाले जो हैं ये जनरल ऑफिस को रिपोर्ट देते हैं, यानी हेड ऑफिस को, और फिर पे किया जाता है। प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी टैक्स
इन दी अमाउंट ऑफ 5000, आपने सोशल सिक्योरिटी टैक्स जो है वो पे किया है 5000 का, एंड 7.5% ऑफ इनकम टैक्स आर मेड इन जर्नल ऑफिस बुक, और 7.5% आपने इनकम टैक्स भी पे किया है। द मैनेजमेंट आल्सो कंट्रीब्यूट 5000 टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर इट्स साइड, मैनेजमेंट जो है वो सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट कर रही है। द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट इज ट्रीटेड एज फैक्टिव ओवरहेड, और एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसे फैक्टिव ओवरहेड ट्रीट करेंगे। आइए ये सारा आपका पेरोल का डाटा है, आइए देखते हैं पेरोल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। पेरोल की बेसिकली हमारे पास 4 एंट्री होती हैं। पहली जो एंट्री होती है वो होती है रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, कि पेरोल को रिकॉर्ड करना। तो जब पेरोल को रिकॉर्ड किया जाता है हमारी एंट्री ये बनती है पेरोल डेबिट, और जितनी डिडक्शन हो उन्हें क्रेडिट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पेरोल दो तरह के, वो कहते हैं फैक्ट्री अपना पेरोल खुद मेंटेन कर रही है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दोनों डायरेक्ट लेबर और ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को हम वर्क इन प्रोसेस चार्ज करते हैं, इनडायरेक्ट को हम इफेक्टिव ओवरहेड चार्ज करते हैं। ये दोनों फैक्ट्री के आइटम है, इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ पेरोल नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे फैक्ट्री पेरोल। तो फैक्ट्री पेरोल डेबिट होगा। हमारे पास डिडक्शन दो तरह की है, एक सोशल सिक्योरिटी फंड उसे भी क्रेडिट करना है, और एक आपका इनकम टैक्स है उसे भी क्रेडिट करें। टोटल पेरोल देखा जाए तो ये 1,10,000, 22,500 और 7,500 सबको मिलाया जाए तो टोटल पेरोल जो है वो आपका 1,40,000 का है, जिसमें आपका इनकम टैक्स जो है वो 5,000 का है। सोशल सिक्योरिटी फंड जो है वो 7.5% है, तो ये 7.5% जो है ये कितना बनता है, तो 7.5% आपने इनकम टैक्स लेना है। ये किसका लेंगे, पेरोल की अमाउंट का। तो पेरोल 1,40,000 है, उसका 7.5% लिया जाए तो वो आता है 10,500। बाकी जो बच जाएगा वो हमारा अक्रूड पेरोल में चला जाता है। तो अक्रूड पेरोल में कितना आ जाएगा, 1,40,000 में से ये सोशल सिक्योरिटी भी माइनस कर दें, इनकम टैक्स भी माइनस कर दें, बाकी आपका बच जाएगा 1,24,500। देन इसी अक्रूड पेरोल को हम इसका वोचर बनाते हैं और इसकी पेमेंट करते हैं। जब अक्रूड पेरोल का वोचर बनाएंगे तो अक्रूड पेरोल डेबिट हो जाएगा और वोचर पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 1,24,500, 1,24,500। देन इसकी पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट करते हैं तो ये वोचर पेएबल जो है ये डेबिट हो जाएगा और हम बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। कितने से, 1,00,000 जितना हमने पे करना था, 1,24,500, 1,24,500। तो ये हमारी दूसरी एंट्री थी। इसके बाद जो पेरोल की एंट्री होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल, तो देखा जाए तो पेरोल को उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक आपका डायरेक्ट लेबर है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट की जगह हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं, इनडायरेक्ट की जगह हम फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करते हैं। ये पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और फैक्ट्री का पेरोल है, इसलिए ये फैक्ट्री पेरोल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। डायरेक्ट देखा जाए वो 1,10,000 का था, इनडायरेक्ट देखा जाए ये दोनों को मिलाया जाए तो ये 30,000 बनता है, वो 30,000 का, और टोटल पेरोल जो है वो 1,40,000 का। देन इसके बाद जो पेरोल की एंट्री है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की है। इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर जो है वो सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री ये बनती है, हम ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को मिला के फैक्ट्री ओवरहेड ट्रीट करते हैं, ठीक है। और सोशल सिक्योरिटी में फंड में कर रहा है तो इसलिए सोशल सिक्योरिटी फंड जो है उसे क्रेडिट किया जाएगा। वो कितना था फंड, वो 5,000 था, ये सारे का सारा फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, तो 5,000 इधर, 5,000 इधर। अब इसे सेपरेट कैसे करेंगे, देखा जाए ये पहली एंट्री फैक्ट्री पेरोल, ये फैक्ट्री पेरोल जो है ये आपके फैक्ट्री का आइटम है, इसलिए ये फैक्ट्री पेरोल जो है फैक्ट्री बुक्स में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है। कितने से, 1,40,000 से। ये सोशल सिक्योरिटी फंड, ये सोशल सिक्योरिटी फंड जो है ये क्रेडिट हो रहा है और ये हेड ऑफिस का आइटम है, इसे इधर ही क्रेडिट करेंगे, ठीक। कितने से, 5,000 से। इनकम टैक्स ये भी क्रेडिट हो रहा है तो इसे भी इधर ही क्रेडिट करेंगे, कितने से, 10,500 से। अक्रूड पेरोल भी क्रेडिट है तो वो भी यहीं पे क्रेडिट हो जाएगा 1,24,500 से। इसकी देखा जाए तो डेबिट साइड खाली है, अगर हेड ऑफिस में कोई साइड खाली हो जाए वहाँ पे हम फैक्ट्री लेजर का हवाला दे देते हैं
और इस साइड पे कोई साइड खाली हो तो वहाँ पे जर्नल लेजर का हवाला देते हैं। अब ये क्रेडिट साइड 1,40,000 है, तो जनरल रूल्स फॉलो करने के लिए इस साइड पे भी 1,40,000 और इधर भी 1,40,000 लिखा जाएगा। द नेक्स्ट जो एंट्री है वो अक्रूड पेरोल और वोचर पेबल है। ये दोनों आइटम जो है ये हेड ऑफिस के हैं। अक्रूड पेरोल डेबिट है तो ये डेबिट होगा अक्रूड पेरोल, और वोचर पेबल क्रेडिट है तो ये क्रेडिट करेंगे। कितने से? जितना पे करना था 1,24,500, 1,24,500। इस साइड पे कोई एंट्री नहीं है तो हम नो एंट्री लिख देंगे। द नेक्स्ट चला जाए तो ये वोचर पेबल टू बैंक है। ये भी हेड ऑफिस के आइटम है, इसलिए वोचर पेबल डेबिट है तो उसे डेबिट करेंगे, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे 1,24,500 से, 1,24,500 से। इस साइड पे फिर कोई एंट्री नहीं है तो लिख देंगे नो एंट्री। द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल का देखा जाए, ये वर्क इन प्रोसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ये दोनों जो है ये फैक्ट्री के आइटम है। वर्क इन प्रोसेस डेबिट है तो इसे फैक्ट्री साइड पे डेबिट करेंगे। FOH भी डेबिट है, उसे भी डेबिट करेंगे। लेकिन ये फैक्ट्री पेरोल, ये फैक्ट्री पेरोल भी फैक्ट्री का आइटम है, इसे भी क्रेडिट करें, क्योंकि ये जनरल पेरोल नहीं है, फैक्ट्री पेरोल है, इसलिए ये फैक्ट्री का आइटम है। 1,10,000, 30,000 और टोटल ये था 1,40,000। और देखा जाए तो इस साइड पे कोई एंट्री नहीं है तो यहाँ पे नो एंट्री। द नेक्स्ट ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो रहा है और सोशल सिक्योरिटी फंड क्रेडिट हो रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट है तो ये फैक्ट्री का आइटम है 5,000 से। सोशल सिक्योरिटी फंड क्रेडिट हो रहा है तो ये इस साइड का आइटम है, कितने से? 5,000 से। अब इसकी डेबिट साइड खाली है तो यहाँ पे हवाला फैक्ट्री लेजर का दे दिया जाएगा। इसकी क्रेडिट साइड खाली है तो यहाँ पे हवाला जर्नल लेजर का दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारी पेरोल की एंट्रीज थी। देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखी जाए तो एंट्री नंबर डी है, कहता है डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर रूम। ये डायरेक्ट मटेरियल जो है ये रिटर्न टू स्टोर रूम हुआ है। रिटर्न टू स्टोर रूम का मतलब इशूड रिटर्न होता है कि जो हमने मटेरियल इशू किया था फैक्ट्री में वो वापसी हो गया, स्टोर रूम में आ गया। तो रिटर्न टू स्टोर रूम की देखिएगा एंट्री क्या होती है। हेडिंग देगी एंट्री नंबर डी, रिटर्न टू स्टोर रूम। तो रिटर्न टू स्टोर रूम, ये जो हमने मटेरियल इशू किया था फिर वापसी आया है तो इसलिए मटेरियल हमारे पास आ रहा है तो मटेरियल को डेबिट करेंगे। ठीक है, और ये डायरेक्ट मटेरियल वापसी आ रहा है तो डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस पे चार्ज होता है, वो प्रोसेसिंग ख़त्म हो गया तो वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट करेंगे। कितने से है ये? 6,000 से। तो ये दोनों आइटम जो हैं ये आपके इसके फैक्ट्री के हैं, तो मटेरियल डेबिट हो रहा है तो इसे फैक्ट्री में डेबिट ही करना है 6,000 से। वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो रहा है तो ये फैक्ट्री बुक्स में क्रेडिट होगा 6,000 से। इस साइड पे कोई एंट्री नहीं है इसलिए लिखेंगे नो एंट्री, कि इधर कोई एंट्री नहीं। देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखा जाए तो एंट्री नंबर ई है, कहता है ट्रांसफर वोचर फ्रॉम जनरल ऑफिस शुड फॉलोइंग डिटेल। ये हमने जनरल ऑफिस में वोचर ट्रांसफ़र किया है जिसमें हीट लाइट एंड पावर है 4500 की, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है 3500 की। यानी ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड का बिल है, हीट लाइट पावर भी फैक्ट्री ओवरहेड में है और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी भी फैक्ट्री में यूज़ होती है, तो इसे कहेंगे रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। एंट्री नंबर आपकी ये ई वाली है, सीरियल नंबर, रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब फैक्ट्री ओवरहेड को रिकॉर्ड किया जाता है हमारी जर्नल एंट्री ये बनती है, फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को। डेप्रिसिएशन हो तो उसे क्रेडिट किया जाता है, इंश्योरेंस हो तो वो भी क्रेडिट, लेकिन इसमें इंश्योरेंस नहीं है। बाकी जो अमाउंट बच जाती है उसका वोचर बनता है, इसलिए वोचर पेएबल को क्रेडिट करेंगे। टोटल फैक्ट्री का एक्सपेंस देखा जाए तो ये आपका बन जाता है 4500 और 3500, 8,000 रुपया। तो टोटल फैक्ट्री में 8,000। डेप्रिसिएशन कितने की है? 3500 की। बाकी का वोचर बनेगा वो जो हमने पे करना है वो 4500 का। अब देखा जाए तो ये फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री का आइटम है इसलिए ये फैक्ट्री में जाएगा, डेबिट हो रहा है तो डेबिट करेंगे 8,000 से। बाकी दोनों जो हैं ये हेड ऑफिस में चले जाएंगे, डेप्रिसिएशन भी और वोचर पेएबल भी। कितने से? ये डेप्रिसिएशन 3500 से और वोचर पेएबल जो है ये 4500 से। अब इसकी डेबिट साइड खाली है तो यहाँ पे फैक्ट्री लेजर का हवाला दे दिया जाएगा टोटल 8,000 से, और इसकी क्रेडिट साइड खाली है तो यहाँ पे जर्नल लेजर का हवाला दिया जाएगा, कितने से? 8,000 से। देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, एंट्री नंबर हमारी एफ, उसमें लिखता है
फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अप्लाई किया, किस पे अप्लाई किया? प्रोडक्शन पे, मीन वर्क इन प्रोसेस पे। तो चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्शन इसे हम कहेंगे, पे लिखते हैं चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्शन, चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्शन। तो देखा जाए फैक्ट्री ओवरहेड जब प्रोडक्शन पे चार्ज होता है तो उस टाइम हमारी एंट्री ये बनती है, वर्क इन प्रोसेस को हम डेबिट करते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट को क्रेडिट। क्यों? ये रेट अप्लाई हो रहा है, तो ये कितना रेट है? 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ऊपर डायरेक्ट लेबर देखी जाए तो वो 1,10,000 है, इसका हम 60% ले लेंगे। अगर 1,10,000 का 60% लिया जाए तो वो 66,000 रुपये आता है, तो यहाँ पे आपने 66,000 रुपया लिख देना। ठीक है, अब इसे सेपरेट कैसे करेंगे? ये दोनों आइटम जो हैं ये फैक्ट्री के हैं, तो इन द बुक ऑफ फैक्ट्री ऑफिस में ये चले जाएंगे। वर्क इन प्रोसेस भी डेबिट है, FOH अप्लाइड अकाउंट भी डेबिट है, सॉरी अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? ये भी 66,000 से और ये भी 66,000। इस साइड पे कोई एंट्री नहीं है हेड ऑफिस में, तो लिख देंगे नो एंट्री। द नेक्स्ट, इसके बाद एंट्री नंबर आपका जी आता है, कहता है वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग द वीक। आपका वर्क कंप्लीट हो गया, यानी रिकॉर्ड ऑफ फिनिश गुड आ जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ फिनिश गुड्स। अगर फिनिश गुड को रिकॉर्ड किया जाए तो उसकी एंट्री हमारी ये बनती है, फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। कितनी फिनिश गुड कंप्लीट हुई हैं? ये 3 लाख रुपए की, इतने की चीज़ें हमारी कंप्लीट हो। ये दोनों आइटम जो हैं ये आपके फैक्ट्री के हैं, तो फैक्ट्री में चले जाएंगे। फिनिश गुड डेबिट है तो उसे डेबिट करेंगे और वर्क इन प्रोसेस ख़त्म हो रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 3 लाख से। ये हेड ऑफिस में फिर कोई एंट्री नहीं आई, तो हेड ऑफिस में कोई एंट्री ना हो तो वहाँ पे लिख देते हैं नो एंट्री, क्योंकि दोनों आइटम जो थे वो फैक्ट्री के थे। देन इसके बाद लास्ट एंट्री एच वाली, कहता है गुड कास्टिंग 260 वर सोल्ड 3,75,000। ये आपकी रिकॉर्ड ऑफ CGS भी है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, और रिकॉर्ड ऑफ सेल भी है। रिकॉर्ड ऑफ CGS, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड सेल। तो देखिए इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। पहले कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री करते हैं। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री ये बनती है CGS डेबिट और आपका फिनिश गुड क्रेडिट। यहाँ पे अमाउंट ये कास्टिंग वाली लिखते हैं, कास्टिंग का मतलब ये उसकी कास्ट है, तो ये 2,60,000। फिर सेल कितने में की है? सेल की है 3,75,000 में, तो सेल की एंट्री ये बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट, 3,75,000, 3,75,000। तो देखा जाए ये CGS जो है ये हेड ऑफिस का आइटम है, डेबिट हो रहा है तो हेड ऑफिस में डेबिट करेंगे। फिनिश गुड क्रेडिट है, ये फैक्ट्री का आइटम है तो इसे फैक्ट्री साइड पे क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 2,60,000 से, 2,60,000 से। अब इसकी क्रेडिट साइड खाली है तो हेड ऑफिस में क्रेडिट साइड खाली, कोई भी साइड खाली हो तो वहाँ पे फैक्ट्री लेजर का हवाला दे दिया जाता है, और इसकी कोई साइड खाली हो तो यहाँ पे हम जर्नल लेजर का हवाला दे देते हैं, 2,60,000। देन लास्ट एंट्री, ये कैश और सेल ये दोनों जो हैं ये हेड ऑफिस के आइटम हैं, तो हेड ऑफिस में जाएंगे, उस साइड पे कोई एंट्री नहीं है तो उस साइड पे हम नो एंट्री लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। आई होप समझ आ गई होगी।